ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने आखिर 16,000 रानियों से क्यों शादी की थी। क्यों कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियां थीं। आज की इस वीडियो में हम इस बारे में डिस्कस करेंगे, आपको पूरी कहानी सुनाएंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। हमारे इस चैनल पर आपको सभी व्रत, तीज, त्योहार से जुड़ी कथाएं, नियम के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। भगवान श्री कृष्ण और राधा का अलौकिक प्रेम जग जाहिर है। लोग उनके पवित्र प्रेम की मिसाल देते हैं, लेकिन यह भी सच है कि श्री कृष्ण को सिर्फ राधा ही नहीं बल्कि हर वो इंसान प्रिय है जो उन्हें पुकारता है, चाहे वो मीरा हो, द्रौपदी हो या फिर कोई भी गोपी। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण की तमाम लीलाओं का वर्णन है, जिनमें से उनकी एक लीला यह भी है कि जिसमें उन्होंने एक साथ 16,000 कन्याओं के साथ विवाह किया था। यहाँ हम आपको इस लीला के पीछे की एक दिलचस्प कहानी बता रही हैं। दरअसल ये वो कन्याएं थी जिन्हें एक राक्षस ने कैद कर लिया था। इस राक्षस ने इन कन्याओं के साथ बहुत अत्याचार किया। बताया जाता है कि नरकासुर नाम के राक्षस ने अमृतत्व पाने के लिए 16,000 कन्याओं की बलि देने के लिए कैद किया था। जब भगवान को इस बात की भनक लगी तो वह राक्षस की नगरी जा पहुंचे और सभी कन्याओं को छुड़ाकर उनसे विवाह रचाया। अब सवाल ये है कि आखिर प्रेमिका राधा और 8 पटरानियां होते हुए भी भगवान ने क्यों इन कन्याओं से विवाह रचाया था। भगवत गीता के अनुसार प्राग ज्योतिषपुर नगर के राजा नरकासुर नामक दैत्य ने अपनी माया शक्ति से इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु आदि सभी देवताओं को परेशान कर रखा था। वह संतों को भी त्रास देने लगा था। उसने राज्यों की राजकुमारियां और संतों की स्त्रियों को भी बंदी बना लिया था। जब उसका अत्याचार बढ़ गया तो देवता व ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नरकासुर से मुक्ति दिलाने का आश्वासन तो दे दिया, लेकिन इस राक्षस को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था। इसलिए श्री कृष्ण राक्षस का संहार करने के लिए अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाकर ले गए। उसका वध कर सभी कैद कन्याओं को मुक्त कराया। तभी ये सभी 16,000 कन्याएं श्री कृष्ण से कहने लगी कि आपने हमें मुक्त तो कराया, लेकिन अब हम जाएंगे कहाँ, क्योंकि इस राक्षस ने हमारे परिजनों को पहले ही मार दिया है। इनमें से कुछ कन्याओं के परिजन जिंदा थे जो उन्हें चरित्र के नाम पर अपनाने से इनकार कर रहे थे। तब भगवान ने इन सभी कन्याओं की व्यथा सुनी और सभी से एक साथ विवाह रचाया। इस दौरान भगवान ने एक साथ 16,000 रूप रखे थे। भगवान कृष्ण ने जिस दिन पत्नी सत्यभामा की सहायता से नरकासुर का संहार कर 16,000 लड़कियों को कैद से आजाद करवाया था, इस दिन के उपलक्ष्य में दिवाली के दिन एक दिन पहले नरक चतुर्दशी भी मनाई जाती है। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण जब पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पहुंचे थे तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और कुंती ने उनका आतिथ्य पूजन किया था। एक दिन अर्जुन को साथ लेकर भगवान कृष्ण वन विहार की तरफ रवाना हुए। अर्जुन और श्री कृष्ण जिस वन में घूम रहे थे वहां सूर्य पुत्री कालिंदी उन्हें पति रूप में पाने की तपस्या कर रही थी। कालिंदी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने उनके साथ भी विवाह किया था। शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को पटरानिया कहा गया है और ऐसा पौराणिक कथाएं कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण की सिर्फ 8 पत्नियां थी, जिनके नाम रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा थी। ये थी दोस्तों आप सभी लोगों के लिए श्री कृष्ण से जुड़ी हुई एक दिलचस्प कहानी के बारे में, हमारी पौराणिक कथाओं के बारे में एक छोटा सा प्रयास आप तक हर कथा और हर तथ्य पहुंचाने के लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक राधे राधे।